नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के सीएम की पत्नी और बच्चे कोरोना संक्रमित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिपोर्ट नेगेटिव। सीएम हाउस में कुल 5 लोग पॉजिटिव। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, उनके 2 बच्चे नितिल सोरेन और विश्वजीत सोरेन कोरोना संक्रमित हो गए हैं। जांच में सीएम हेमंत सोरेन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इनके अलावा सीएम हाउस में 3 अन्य लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें एक सीएम की साली और एक गार्ड शामिल है। सभी होम आइसोलेशन में हैं। कोरोना का हल्का सिस्टम पाए जाने के बाद शुक्रवार को सीएम हाउस से 13 लोगों का सैंपल लिया गया था। इसमें सीएम की पूरी फैमिली के अलावा उनके सलाहकार अभिषेक प्रसाद और गार्ड शामिल थे। इसमें 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सैंपल की जांच रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के लैब में हुआ था। आप सबको बता दूं कि कोरोना की पुष्टि होने के बाद सीएम हाउस से 62 लोगों का सैंपल लिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों का एहतियातन कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया है। इनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। झारखंड में तेज हुआ कोरोना की रफ्तार, मिले 5,164 नए मरीज, 3 की मौत। झारखंड में शनिवार को कोरोना विस्फोट हुआ है। दूसरी लहर के बाद आज सबसे अधिक 5,164 नए मरीज मिले, वहीं 3 संक्रमितों की मौत हो गई। राज्य में अब सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 21,098 पर पहुंच गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से शनिवार रात जारी कोविड बुलेटिन के अनुसार रांची में सबसे अधिक 1731 नए मरीज मिले। इसके साथ ही रांची जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 8,500 से अधिक हो गई। वहीं आज जमशेदपुर समेत कई अन्य जिलों में भी रिकॉर्ड संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे के भीतर कहां से कितने मरीज मिले, आइए जान लेते हैं। बोकारो जिले से 278, चतरा में 69, देवघर में 281, धनबाद में 167, दुमका में 35, पूर्वी सिंहभूम में 1043, गढ़वा में 39, गिरिडीह में 8, गोड्डा में 40, गुमला में 52, हजारीबाग में 169, जामताड़ा में 28, खुट्टी में 105, कोडरमा में 107, लातेहार में 26, लोहरदगा में 67, पाकुड़ में 8, पलामू में 110, रामगढ़ में 387, साहिबगंज में 35, रायकेला में 50, सिमडेगा में 70 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 177 नए मरीज मिले। आईसीयू बेड का शिलान्यास कर बोले मंत्री चंपई सोरेन, बनेगा 100 बेड का अस्पताल और ऑडिटोरियम। झारखंड के आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला नगर पंचायत में लगभग 2 करोड़ की लागत से 15 योजनाओं और स्वास्थ्य विभाग द्वारा सदर अस्पताल में लिफ्ट और 6 आईसीयू बेड का शिलान्यास किया। मौके पर संबोधित करते हुए मंत्री चंपई सोरेन ने कहा, सरायकेला ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। यहाँ का छऊ नृत्य विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ 100 बेड का अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही जमीन चिन्हित कर सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। एक एसी युक्त ऑडिटोरियम का भी निर्माण किया जाएगा। मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि सरकार बनते ही महामारी कोरोना ने दस्तक दे दी थी। अब तीसरी लहर की आशंका है। इससे बचाव के लिए सरकारी गाइडलाइंस का पालन करने की आवश्यकता है। सरायकेला में स्वास्थ्य विभाग दुरुस्त करने के लिए 100 बेड के अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जल्द ही जमीन चिन्हित कर सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि यहाँ के युवा बीटेक और डिप्लोमा कर चुके हैं। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार व्यवस्था परिवर्तन कर रही है ताकि यहाँ के युवाओं को नौकरी मिल सके। झारखंड में 234 पदों पर होगी डॉक्टरों की भर्ती, जानिए क्या है प्रक्रिया। राज्य के सरकारी अस्पतालों तथा स्वास्थ्य केंद्रों में 234 चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति होगी। इनमें 232 पद सीधी नियुक्ति तथा 2 पद बैकलॉग नियुक्ति के हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए अलग अलग विज्ञापन शनिवार को जारी कर दिए। इन पदों पर नियुक्ति के लिए 11 जनवरी से 9 फरवरी तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, जबकि 9 से 10 फरवरी को आयोग का लिंक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए खुला रहेगा। चिकित्सा पदाधिकारी के मूल पद पर होने वाली नियुक्ति के लिए एमबीबीएस तथा मान्यता प्राप्त अस्पताल में 1 साल का इंटर्नशिप अनिवार्य योग्यता रखी गई है। नियुक्ति लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर होगी। रिक्त पदों के विरुद्ध 5 गुना से कम आवेदन मिलने पर केवल साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति होगी। साक्षात्कार में मैट्रिक योग्यता के लिए अधिकतम 10 अंक, 12वीं के लिए 15 अंक, एमबीबीएस के लिए 55 अंक तथा साक्षात्कार के लिए 20 अंक रखे गए हैं।
पूर्व के अनुभवों के अनुसार केवल साक्षात्कार के आधार पर ही नियुक्ति तय है, क्योंकि रिक्त पदों के विरुद्ध 5 गुना से काफी आवेदन आयोग को मिलते हैं। आप सबको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा पिछले साल 8 जुलाई को ही भेजी थी। अनुशंसा मिलने के इतने दिनों बाद इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है। झारखंड में मौसम में बदलाव, ठंड ने दी थोड़ी राहत, धनबाद समेत कई जिलों में बारिश के आसार। लगातार पड़ रही जोरदार ठंड से अब थोड़ी राहत मिलने लगी है। दिन के साथ साथ रात का तापमान भी बढ़ने लगा है। कुछ दिन पहले तक शीतलहरी जैसी परिस्थिति बन रही थी, जो अब नहीं है। दिन में अच्छी धूप खिल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल 2-3 दिनों तक मौसम शुष्क रहने के बाद इसमें बदलाव होगा। मौसम के रंग बदलने की वजह अफगानिस्तान से आने वाले बादल हैं। अब अफगानिस्तान के आसपास तीव्र पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इसके प्रभाव से राजस्थान में चक्रवात जैसी परिस्थिति बन रही है। वही बादल इधर भी आएंगे। इसका असर धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा समेत पूरे झारखंड में देखने को मिलेगा। अफगानी बादलों के इस ओर आने से जहां तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं 9 से 12 जनवरी के दौरान बादल गरजने के साथ बारिश की भी संभावना है। इस अवधि में धनबाद समेत राज्य के ज्यादातर हिस्से में बारिश होने का अनुमान है। 12 जनवरी के बाद भी कुछ दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। हालांकि तापमान में भारी गिरावट या कड़ाके की सर्दी की संभावना अब नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने भी इसके संकेत दे दिए हैं। अगले 14 दिनों के लिए जारी पूर्व अनुमान में बताया कि 7 से 13 जनवरी के दौरान न्यूनतम तापमान 10 से 15 डिग्री के बीच रहेगा। वहीं 14 से 20 जनवरी के बीच 10 से 17 डिग्री रहेगा। इस अवधि में अधिकतम तापमान 22 से 30 डिग्री के बीच रह सकता है। गोड्डा से धनबाद और रांची की कम होगी दूरी, रेलवे बिछाएगी नई रेल लाइन। आने वाले 5 वर्षों में संथाल के गोड्डा से धनबाद और रांची की दूरी काफी हद तक कम हो जाएगी। इस दूरी को कम करने के लिए संथाल के मोहनपुर से हसडियार वाले रेल मार्ग पर पीरपैंती से जसीडीह तक 38.11 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। अगले 5 वर्षों में बनकर तैयार होने वाले इस नई रेल लाइन के लिए रेलवे ने प्रोजेक्ट प्लान तैयार कर लिया है। इस परियोजना से न सिर्फ यात्री ट्रेनों को ही चलाया जाएगा, बल्कि संथाल क्षेत्र से पत्थरों का परिवहन भी बढ़ेगा, जिससे रेलवे की आमदनी में भी कई गुना इजाफा होगा। आप सबको बता दूं कि शुक्रवार को रेल मंत्रालय और बिहार सरकार की ओर से पटना में आयोजित पूर्व जोन पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान कॉन्फ्रेंस में भावी परियोजनाओं और उनके पूरे होने से आर्थिक विकास को रफ्तार मिलने से जुड़ी जानकारियां साझा की गई। झारखंड में जल्द जारी हो सकती है 71,000 शिक्षकों के लिए भर्तियां, नियमावली में मिली स्वीकृति। शिक्षक बनने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। झारखंड राज्य में शिक्षकों के लिए बड़ी भर्ती आयोजित होने वाली है। राज्य के विधि एवं वित्त विभाग ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट की नियमावली को स्वीकृति दे दी है। अब इस राज्य के कार्मिक विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट का आयोजन अनुमान के मुताबिक इसी साल सितंबर महीने में किया जा सकता है। इस परीक्षा को झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित किया जाता है। इस परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी का झारखंड से 10वीं और 12वीं पास होना जरूरी होगा। इससे पहले दूसरी राज्यों के उम्मीदवार भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते थे। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को इस नियमावली में छूट प्रदान की गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा पिछली बार झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट का आयोजन साल 2016 में किया गया था। इसके बाद से 5 वर्षों तक परीक्षा का आयोजन ही नहीं हुआ। इस कारण से बड़ी संख्या में उम्मीदवार इस भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। झारखंड सरकार की ओर से राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालय में 71,000 पदों के सृजित किए जाने की सूचना सामने आई है। जल्द ही इसके लिए परीक्षा की आधिकारिक अधिसूचना भी जारी की जा सकती है। परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाएगी। आप सबको बता दूं कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए नियमावली में कई बदलाव किए गए हैं। अब शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र की वैधता जीवन भर के लिए होगी। वहीं SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवारों को परीक्षा में 50 अंक ही लाना होगा। अब उर्दू और अंग्रेजी 25-25 अंकों के लिए परीक्षा होगी। इससे पहले यह अंक क्रमशः 20 और 30 थे। इनके अलावा भी कई अहम बदलाव किए गए हैं। गोड्डा में EVM वेयर हाउस बनाने की जरूरत पड़ी, भारत निर्वाचन आयोग ने दी स्वीकृति।
भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड के गोड्डा जिले में 5 करोड़ की लागत से ईवीएम वेयर हाउस निर्माण की स्वीकृति दे दी है। भवन निर्माण विभाग ने ईवीएम वेयर हाउस के लिए टेंडर भी निकाल दिया है। 28 जनवरी तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी एवं ईवीएम वेयर हाउस का निर्माण कार्य चालू किया जाएगा। 11 महीने के अंदर यह ईवीएम वेयर हाउस तैयार हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार ईवीएम वेयर हाउस पूरी तरह से सुरक्षा से लैस होगा। एक ईवीएम के रखरखाव की पूरी व्यवस्था रहेगी। झारखंड के गोड्डा में सुरक्षा कर्मियों के लिए भवन बनेगा। इस वेयर हाउस में 24 घंटे सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। गोड्डा जिले में 5 करोड़ की लागत से ईवीएम वेयर हाउस निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने इसकी स्वीकृति दी है। झारखंड सरकार तक पहुंचा कोरोना। हेल्थ मिनिस्टर कोरोना संक्रमित। जमशेदपुर में हुई आइसोलेट। हेल्थ सेक्रेटरी पहले से ही संक्रमित। झारखंड का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह कोरोना की चपेट में आ गया है। दर्जनों डॉक्टर और सैकड़ों हेल्थ वर्कर्स के संक्रमित होने के बाद अब राज्य के हेल्थ मिनिस्टर भी संक्रमित हो गए हैं। शनिवार को ट्वीट कर उन्होंने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। वे सर्दी खांसी से परेशान थे। इसके बाद उन्होंने कोविड जांच कराई। जांच में इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हेल्थ मिनिस्टर से पहले हेल्थ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह भी कोरोना संक्रमित हो गए थे। वे पिछले 3 दिनों से अपने घर में आइसोलेट हैं। हेल्थ मिनिस्टर की ऑफिस की तरफ से बताया गया है कि वे अभी ठीक हैं। उनकी तबीयत स्थिर बनी हुई है। जमशेदपुर स्थित आवास पर आइसोलेट हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जो भी लोग पिछले कुछ दिनों से उनके संपर्क में आए हैं वे अपनी कोविड जांच करा लें। साथ ही उन्होंने लोगों से कोविड नियमों के पालन करने का आग्रह भी किया है। भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए झारखंड के सिमडेगा के 6 महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन। झारखंड हॉकी के लिए नया वर्ष 2022 बड़ा तोहफा लेकर आया है। नए वर्ष के आगमन के साथ ही झारखंड के सिमडेगा जिले के 6 महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए हुआ है। ये सभी 6 खिलाड़ी सिमडेगा जिला के सुदूरवर्ती गांव की है। इससे पूर्व भी दिसंबर 2021 के अंतिम सप्ताह में ही झारखंड की 6 महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन सीनियर भारतीय टीम के राष्ट्रीय कैंप में हुआ था। आप सबको बता दूं कि हॉकी खिलाड़ी प्रमोदनी लकड़ा ठटई टांगर प्रखंड के कुरोमिया गांव की है। रजनी करकेटा ठटई टांगर प्रखंड के ही पाइक पारा गांव की रहने वाली है। महिमा टेटे ओलंपियन सलीमा टेटे की छोटी बहन जो सिमडेगा प्रखंड के बड़की छापर गांव की है। करसई प्रखंड के करंगागुड़ी गांव की 3 खिलाड़ी दीपिका सोरेन, काजल बाड़ा और ब्यूटी डुंगडुंग है। ब्यूटी डुंगडुंग पूर्व से ही जूनियर इंडियन टीम के सदस्य रही है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में वह राष्ट्रीय कैंप बेंगलुरु से वापस आई है। इसके अलावा दीपिका सोरेन 2018 में भी जूनियर इंडियन टीम के राष्ट्रीय कैंप में शामिल रह चुकी है। बताया जा रहा है कि नेशनल ट्रेनिंग कैंप का संचालन आगामी 17 से 29 जनवरी तक बेंगलुरु में होगा। 29 जनवरी से चयन के लिए अंतिम ट्रायल पुणे में होगा। महिला खिलाड़ियों के चयन पर जिले में हर्ष का माहौल है। बेटियों की प्रतिभा देखकर गाँव-गाँव में हॉकी के प्रति लगाव बढ़ गया है। हॉकी के पूर्व खिलाड़ियों ने कहा है कि यह चयन नए वर्ष पर मिली सबसे बड़ी खुशखबरी है। रिम्स प्रबंधन ने संक्रमण रोकने के लिए लगाई पाबंदी। रिम्स ओपीडी में अब 1 घंटे में 10 मरीज ही देखेंगे डॉक्टर। स्थिति सुधरने तक इसी व्यवस्था में चलेगी ओपीडी। रिम्स प्रबंधन कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए सख्त हो गया है। ओपीडी में अब डॉक्टर सीमित रोगियों को ही देखेंगे। एक दिन में प्रति ओपीडी में अधिकतम 60 मरीज ही चिकित्सीय परामर्श ले सकेंगे। शुक्रवार से यह व्यवस्था लागू हो गई है। प्रत्येक ओपीडी के लिए 1 घंटा में सिर्फ 10 मरीजों की ही पर्ची काटी जा रही है। आम दिनों में जहां 150 से अधिक लोग एक ओपीडी में दिखाने पहुंचते थे, वहीं शुक्रवार को सिर्फ एक ओपीडी में 60 मरीजों को ही देखा जा सका। मेडिकल कॉलेजों से अलग राज्य में एक बड़ा नर्सिंग सेंटर बनेगा, सीएम ने कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। स्वास्थ्य क्षेत्र की कुछ योजनाओं पर सफलता मिली है और कुछ बेहतर कार्य योजना प्रस्तावित है। आने वाले कुछ वर्षों में झारखंड स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना सके, इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 6 मेडिकल कॉलेज हैं। निकट भविष्य में एक बड़ा नर्सिंग सेंटर बनाने को लेकर राज्य सरकार कार्य योजना बना रही है। मुख्यमंत्री एसोसिएशन ऑफ ओटोलरिनोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित एनुअल कॉन्फ्रेंस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। इसका विषय था स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार एवं प्रभावी उपचार के लिए अनुसंधान की जरूरत। इस एनुअल कॉन्फ्रेंस में देश एवं राज्य के ENT से जुड़े 900 डॉक्टर हिस्सा ले रहे हैं। झारखंड के 5 बड़े शिक्षण संस्थानों में इनोवेशन को बढ़ावा देने की तैयारी। IIT ISM को बनाया गया है मेंटर। झारखंड के 5 बड़े शिक्षण संस्थानों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए IIT ISM
धनबाद को मेंटर बनाया गया है। इन संस्थानों में बीआईटी मेसरा यानी कि देवघर सेंटर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी रांची, राय यूनिवर्सिटी और चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल है। आईआईटी आईएसएम इन संस्थानों में इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप तैयार कर रहा है। इसके लिए इन संस्थानों के साथ आईआईटी आईएसएम के विशेषज्ञों के साथ वार्ता हो चुकी है। अगले दौर की बैठक 14 और 15 जनवरी को प्रस्तावित है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।